सुबह 11 बजे के बुलेटिन का आगाज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां 2 जगह पर आतंकवादियों ने हमला किया है। मुठभेड़ अभी भी चल रही है। नगरोटा में श्रीनगर जम्मू हाईवे पर सेना के कैंप के नजदीक आज सुबह आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं। इस मुठभेड़ में मेजर कुणाल शहीद हो गए हैं। मुठभेड़ में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 2 जवान जख्मी हुए हैं। मुठभेड़ अब भी जारी है। खबर यह है कि आतंकी ऑफिसर्स मेस में घुसे हुए हैं और उन्हें वहीं पर घेर लिया गया है। गोलीबारी अभी भी जारी है। वहीं सांबा में आपको बता दें, मुठभेड़ चल रही है, जिसमें 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आतंकियों के साथ बीएसएफ के जवानों की मुठभेड़ अब भी जारी है। ये आतंकी सीमा से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीएसएफ के जवानों से उनका सामना हो गया। बताया जा रहा है कि सांबा में 4 से 6 आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। सुबह 6 बजे से ये मुठभेड़ चल रही है। आत्मघाती हमला आतंकियों ने किया। बीएसएफ के जवानों से उनका सामना हुआ। जो मकसद था, जो मंसूबे थे इन आतंकवादियों के, उसमें इन आतंकियों को नाकामयाबी हाथ लगी है। 3 जवान जो हैं जख्मी बताए जा रहे हैं। काफी देर से ये मुठभेड़ चल रही है। सेना के जवानों की चौकसी बढ़ाई गई है जगह जगह पर। और आपको बता दें, सांबा सेक्टर में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर भी कर दिया। इस समय 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आतंकियों से आमना सामना सेना के जवानों का। जो मंसूबे थे, कामयाबी हासिल नहीं हुई आतंकियों की। वहीं गाड़ियों का काफिला भी आप देख सकते हैं अपनी तस्वीर में। मौके पर सेना मौजूद है और डटकर आतंकियों का मुकाबला कर रही है और अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। नगरोटा आतंकी हमले में 1 मेजर, 2 जवान शहीद बताए जा रहे हैं और 3 जवान जख्मी भी हैं। जवानों की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, सख्ती बढ़ा दी गई है। हर चीज पर नजर सेना के जवान रखे हुए हैं। आसिफ, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। जी, 2 जो शहीद हुए हैं इसमें एक सेना का मेजर है और साथ ही दूसरा जवान है और इसके अलावा जो 3 घायल हुए हैं उसमें एक सूबेदार भी शामिल है और एक लेफ्टिनेंट भी शामिल है जो यंग ऑफिसर है। घायलों को यहाँ से फिलहाल इवैक्यूएट कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, लेकिन जो मिलिटेंट है उन्होंने 166 रेजिमेंट के ऑफिसर्स मेस में पोजीशन संभाली है। वहाँ पे वो ग्रेनेड लगातार फेंक रहे हैं सेना के ऊपर। जो स्पेशल फोर्सेस की टीम आगे बढ़ रही है असॉल्ट के लिए, उन्हें इस कारण से कुछ दिक्कतें हो रही है क्योंकि लगातार ग्रेनेड का इस्तेमाल मिलिटेंट कर रहे हैं, लेकिन मिलिटेंटों को कन्फाइन कर लिया गया है। इस तरह की हमें सूचना मिल रही है और मुठभेड़ लगातार अभी भी जारी है। अच्छा, नगरोटा और सांबा सेक्टर में जहां पर ये आतंकियों ने हमला करने की कोशिश की, हालांकि हमारे सेना के जवान मुस्तैदी से जवाब दे रहे हैं ताकि उनके जो नापाक मंसूबे हैं उसमें उन आतंकियों को कामयाबी ना मिल सके। जो आसपास का इलाका है, समझा सकें आसिफ, आप आसपास का इलाका कैसा है? बिल्कुल, ये जो है नेशनल हाईवे पर हमला हुआ है। नेशनल हाईवे का जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके ठीक जम्मू से निकलते ही नगरोटा का इलाका आता है। जम्मू के बिल्कुल पास में ये पड़ता है और यहाँ काफी भीड़भाड़ रहती है, रिहायशी इलाका भी है। लेकिन क्योंकि बॉर्डर पूरे जम्मू में नजदीक लगते हैं, यही कारण है कि मिलिटेंटों ने सांबा के रास्ते जो हमें खुफिया सूत्रों से सूचना मिल रही है, घुसपैठ वहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर से की। उसके बाद वहाँ मिलिटेंट गाड़ी पकड़कर सीधा इस इलाके में पहुंचे और क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पर ट्रैफिक काफी ज्यादा रहता है। नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण गाड़ियां काफी ज्यादा चलती है, इसलिए मिलिटेंट आराम से यहाँ पहुंच गए। गाड़ी से उतरते ही उन्होंने पास में नेशनल हाईवे से सटे इस कैंप को निशाना बनाया और क्योंकि मिलिटेंट सेना की वर्दी पहने हुए थे, इसलिए जब तक के लोग समझ जाते कि ये लोग आतंकी है, मिलिटेंट है, तब तक उन्होंने इस हमले को अंजाम दे दिया था। चलिए, ठीक है आसिफ, आप रहिए हमारे साथ। आपसे हम बातचीत आगे करेंगे। अभी फिलहाल हम दर्शकों को बता दें कि इस आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी बातें क्या क्या हैं। 166 आर्टिलरी रेजिमेंट के मेजर कुणाल इस हमले में शहीद हो गए हैं। नगरोटा में मेजर समेत 3 शहीद हो गए हैं। नगरोटा में सेना के कैंप के पास ये आत्मघाती हमला हुआ है। लगातार कोशिश होती है कि भारत की सेना को कमजोर किया जाए। 2 से 3 आतंकियों ने हमला किया है। सेना की टुकड़ी पर ग्रेनेड फेंका गया। सुबह करीब 5:30 बजे ये हमला हुआ। हमले में 2 जवानों के शहीद होने की खबर है।
अभी भी मुठभेड़ जारी है। एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 2 जवान इसमें जख्मी हो गए हैं। हालांकि सेना के बड़े अधिकारी को अभी आपने सुना, उन्होंने कहा तस्वीर जल्द साफ होगी। आतंकियों को ऑफिसर्स मेस में अभी भी घेरा गया है। सुरक्षा के लिहाज से इलाके के सभी स्कूलों को खाली करवा लिया गया है। दुकानें जो हैं वो बंद हैं। वहीं अगर हम सांबा का आपको अपडेट दें तो आतंकियों से अभी भी मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। लगातार जवाब दिया जा रहा है सेना की तरफ से। 4 से 6 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की सांबा सेक्टर की तरफ से। आसिफ, लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, सुरक्षा को लेकर जो आसपास के इलाके हैं उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, फिलहाल नगरोटा के अधिकतर इलाके को जो आसपास में पड़ता है, सेना के कैंप के करीब 1 किलोमीटर के दायरे में हाई अलर्ट कर दिया गया है। नेशनल हाईवे पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। जो स्कूल नगरोटा में पढ़ते हैं उन्हें फिलहाल सरकार ने आदेश दिया है कि वो आज बंद रहेंगे, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है मिलिटेंट और भी कहीं पे आसपास में मौजूद हो। साथ ही जो नगरोटा का बाजार है उसे भी बंद कर दिया गया है। कई स्थानों पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और जो सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों की अधिकतर टीम है, फोर्सेज है, उन्होंने पूरे इलाके को घेर रखा है। चप्पे चप्पे पर इस समय तलाशी कार्रवाइयां हो रही है। उरी आतंकी हमला हुआ था आसिफ, तो उसके बाद यही दावे किए गए थे कि हर चीज को और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ भारत की तरफ से, उसके बाद से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। आतंकी किसी न किसी तरह कोशिश करते हैं सीमा में दाखिल होने की और हमला किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट है और कुछ नहीं। अभी भी मुठभेड़ जारी है। ऑपरेशन अभी चल रहा है। ऑपरेशन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक तस्वीर साफ हो पाएगी, इसकी थोड़ी उम्मीद कम है। आसिफ, कितनी देर तक ये और ऑपरेशन चलेगा, क्या लग रहा है, क्या जानकारी? देखिए, यहाँ अब जो है सबसे ज्यादा इस बात पर प्राथमिकता दी जा रही है कि कैजुअलिटी और ना हो। सेना के जवानों की जो शुरुआती मुठभेड़ में कैजुअलिटी यहाँ पर हुई थी, एक अफसर समेत जवान, और उसके बाद 2-3 जवान घायल, उसमें भी एक अफसर मौजूद है। तो अब ये कोशिश हो रही है कि ऑपरेशन को इस तरीके से आगे बढ़ा जाए कि मिलिटेंट भी मार गिराया जाए और कोई कैजुअलिटी न हो। यही कारण है कि अब काफी रणनीति और काफी एहतियात के साथ जो स्पेशल फोर्सेस की टीम है वो आगे बढ़ रही है। कमांडोज बुलाए गए हैं इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए और वो लगातार मिलिटेंटों को घेरे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जो ग्रेनेड लगातार मिलिटेंट फेंक रहे हैं उन ग्रेनेडों से खुद को बचाकर मिलिटेंटों को अपने अंजाम तक पहुंचाया जाए। जो आतंकी मेस में अभी भी हैं, उन्हें घेर रखा है, उससे मुताल्लिक क्या जानकारी? हाँ जी, अभी जो आतंकियों के नंबर के बारे में अभी सूचना मिल रही है कि 2 से 4 की इनकी संख्या हो सकती है, 3 भी हो सकते हैं। उन्होंने अलग अलग पोजीशंस ले ली है, लेकिन उन्हें टारगेट कर लिया गया है और अब जो फोर्सेज है वो रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हो सकता है कुछ समय इस मुठभेड़ को खत्म करने में अभी और लगे यहाँ पे। और आप बता रहे थे कि आसपास जो है रिहायशी इलाका भी है और लोगों में काफी दहशत का माहौल होगा इस तरह की गतिविधियों को देखकर, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इस जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान में आज नए आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा कमान संभाल रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी हमले हो गए। हम आपको इस समय 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर में नारगौट और सांबा सेक्टर में आतंकियों ने हमला किया। वहीं आज बाजवा भी कमान संभालेंगे। नए सेना के चीफ राहिल शरीफ के बाद आज बाजवा कमान संभालने वाले हैं। अभी महज इत्तेफाक है कि एक तरफ नए चीफ ने आज कुर्सी पर काबिज होना है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हो रही है।